खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एच स्टडी ग्रुप में। तो खुदा खुद पूछना चाहिए कि आपकी रजा क्या है। इस बार की कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी 882 पद में से एक पद अपना होना चाहिए। तो आज मैं कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से अपने को पढ़ना है। 300 नंबर का पेपर है और 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर, 3 सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मोटा मोटा मैं बोर्ड पे बता दूंगा। फिर हम स्क्रीन पे देख लेंगे, एक एक लाइन पढ़ के सिलेबस की स्क्रीन पे देख लेंगे लास्ट में। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कृषि पर्यवेक्षक का सिलेबस क्या है। तो कृषि पर्यवेक्षक में क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल नंबर कितने हुए 300 नंबर। माइनस मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब जीके आता है, हिंदी आता है और एग्रीकल्चर आता है। 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन हिंदी के और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, तो 20 बढ़ जाते हैं। अब जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हिस्ट्री आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है एंड आर्ट एंड कल्चर आ रही है, ठीक है। हिंदी आ रही है और एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है। अब जीके में 25 क्वेश्चन वाला देखते हैं। तो हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, हिस्ट्री में देखो सभ्यता आ रही है, जैसे कालीबंगा और आहड़ आ रही है, ये 2 आ रही है। बाद में हम विस्तार से देख लेंगे इस पूरे सिलेबस को, अभी तो आप सुन लो। सभ्यता में कालीबंगा और आहड़ आ रही है। प्रमुख व्यक्ति तो आ रहे हैं जैसे मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर और बीकानेर। इसमें जैसे मेवाड़ में है राणा सांगा हो गया, राणा कुंभा हो गया, महाराणा प्रताप। ऐसे मारवाड़ में हो गया गंगा हो गया, मालदेव हो गया, बीकानेर में भी गंगा हो गया और मानसिंह जयपुर में हो गया। ऐसे कुछ बड़े बड़े हम सिलेबस में देख लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या महत्व रहा है और कौन कौन से व्यक्तित्व हैं। फिर हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, फिर इसका प्रजामंडल पढ़ेंगे और किसान आंदोलन, जो हम विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से सिलेबस भी देख लेंगे। तो हिस्ट्री की ये टॉपिक है, ठीक है। और ज्योग्राफी में कौन कौन से आ रहे हैं, तो राजस्थान का भौगोलिक संरचना, तो राजस्थान का एक परिचय पूरा देखना पड़ेगा कि क्या क्या भौगोलिक संरचना है। राजस्थान की जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें। फसलें तो जनरली अपन एग्रीकल्चर में देख लेंगे। तो जलवायु है, पर्वत, नदियां, मरुस्थल आदि है ज्योग्राफी में। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आ रहा है, तो आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में कौन कौन से लोक पर्व मनाए जाते हैं, लोक त्योहार है, मेले है, कौन कौन से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर लोग देवी देवता देखेंगे, कौन कौन से संत संप्रदाय चले हैं, ये भी हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। फिर हम यहाँ की लोक कथा, लोक गीतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर यहाँ की चित्रकला की कौन कौन सी चित्रकला है, भित्ति चित्रकला वगैरह सब पढ़ेंगे, काष्ठ चित्रकला वगैरह। फिर स्थापत्य कला की कौन कौन से दुर्ग, मीनार, ये है मंदिर, गिरजाघर वगैरह। फिर यहाँ की शैलियाँ, आभूषण पढ़ेंगे, महिला पुरुष के पढ़ेंगे, यहाँ की बोलियां और राजस्थान की कौन कौन सी शब्दावली, कौन कौन सी टर्मोलॉजी है, इनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस हो गया, ठीक है। जीके का पोर्शन ये है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के थोड़े थोड़े टॉपिक है, इनको धीरे धीरे करके पढ़ा देंगे। अब हिंदी की, हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, ये दोनों है, ठीक है। उपसर्ग पढ़ते हैं, जो शब्दों के आगे पीछे जुड़ जाते हैं ये वाले, और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं। फिर समास है और फिर शब्द युग्म है, फिर पर्यायवाची विलोम, फिर शब्द शुद्धि है, फिर शब्दावली है, फिर मुहावरे व लोकांकित्या। ये हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। 15 नंबर की हिंदी आएगी। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 60 नंबर का पोर्शन है, मोटा पोर्शन एग्रीकल्चर का है, 60 क्वेश्चन का। हिंदी का छोटा है 15 में और जीके का बढ़िया है, बीच का 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर में देखो हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक। एग्रोनॉमी में कौन कौन से, जैसे पोषक तत्व हो गया, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, बीज सीड, इरिगेशन सिंचाई, खरपतवार वीड, फसलें क्रॉप्स और जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर सोयल साइंस पढ़ेंगे, मृदा विज्ञान जो अभी पढ़ भी रहे, 2 बार तो पढ़ लिए अपन ने, और जलवायु पढ़ेंगे, क्लाइमेट वगैरह, और मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी ये भी पढ़ेंगे। साइलेज है क्या होता है, और शुष्क एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, ड्राई एग्रीकल्चर। अब ये एग्रोनॉमी का, एग्रोनॉमी में फसलें वगैरह, फसलों में 31-32 फसलें आती है जो आप विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें चारे वाली हो जाएगी और
सस्य विज्ञान, खाने वाली, ऑयली वगैरह ये सारी फसलें हम विस्तार से अभी लास्ट में देख लेंगे कि कौन कौन सी फसलें आ रही है। अब हॉर्टिकल्चर का सिलेबस, इसमें फल आ रहे हैं कि कौन कौन से फल आ रहे हैं ये भी हम देखेंगे लास्ट में। फल, सब्जियां, उनके प्रवर्धन और उद्यान विज्ञान की, उद्यान लगाने की मेथड, कौन कौन सी विधियां है, मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कि फलों का संरक्षण आगे लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं, कि उनको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, डिब्बाबंदी वगैरह, ये सब हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री के पोर्शन में क्या क्या आ रहा है, तो पशुपालन, पशुधन, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दूध, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क वगैरह, जीडीपी वगैरह, आधुनिक अब वर्तमान की जीडीपी वगैरह पढ़ेंगे, कितना प्रोडक्शन है। अब गाय की नस्लें, भैंस की, बकरी, भेड़, ऊंट, इनकी नस्लें पढ़ेंगे, इनके विस्तार से पढ़ेंगे और इनको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, इनको भी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर और हिस्ट्री वगैरह जीके हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि याद हो जाएगी, ज्यादा याद रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट वगैरह, अब इनके रसायन पढ़ेंगे, कौन कौन से रसायन मतलब पशुपालन में काम आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां पशुओं को लगती है, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाता है। ये कृषि प्रयोगशाला का क्या है, सिलेबस है। अब अंत में हम पूरे मोबाइल की स्क्रीन पे चला के एक बार पूरे सिलेबस को विस्तार से देखेंगे, ताकि हमको एक एक शब्द के बारे में पता चल जाए कि कौन कौन सी फसल आ रही है, कौन कौन सी किस्में आ रही है वगैरह, ये सारी चीजें हम विस्तार से देखेंगे। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम राजस्थान कृषि प्रयोगशाला के सिलेबस को विस्तार से देखेंगे कि इसके 3 सब्जेक्ट है, सामान्य हिंदी और जीके, एग्रीकल्चर। इनमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं ये विस्तार से देखेंगे। तो पहला संधि और संधि विच्छेद हो गया, हिंदी का देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उपसर्ग प्रत्यय हो गए, फिर तीसरा समास हो गया, चौथा शब्द युग्मों का अर्थभेद हो गया, ठीक है। फिर शब्द शुद्धि हो गया, अशुद्ध शब्दों को छांटना हो गया। फिर वाक्य शुद्धि हो गया। फिर वाक्यांश के लिए एक वन वर्ड यूज करना है, ये भी हो गया। फिर परिभाषिक शब्दावली हो गई। फिर मुहावरे व लोकांकित, ये हिंदी का सिलेबस है। कितने टॉपिक है टोटल, 11 टॉपिक है, इनको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। फिर हिंदी के बाद आता है जीके। जीके में जैसे इतिहास, आर्ट एंड कल्चर व ज्योग्राफी। तो पहला है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, ये ज्योग्राफी का। तो भौगोलिक विभाजन हो गया, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल एवं फसलें। फसलों को हम एग्रीकल्चर में विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। अब इसके बाद राजस्थान का इतिहास, अब इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो 2 सभ्यताएं आ रही है, कौन कौन सी है, कालीबंगा और आहड़, ये 2 सभ्यताएं हैं। फिर प्रमुख व्यक्ति तो आ गया, जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सागा और महाराणा प्रताप, ये तीनों मेवाड़ के हो गए, ठीक है। अब मारवाड़ के कौन कौन आ रहे, तो राव जोधा, राव मालदेव और महाराणा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़, ये चारों मारवाड़ के हो गए। जयपुर का कौन आ रहा है, तो महाराजा मानसिंह प्रथम हो गया, सवाई जयसिंह हो गए, ये 2 जयपुर के हो गए। अब बीकानेर के भी आ रहे हैं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बाद में देखो एक इत्यादि शब्द लगा है, कौन सा शब्द लगा है, इत्यादि, मतलब अपने को अदर भी पढ़ना पड़ेंगे, थोड़े थोड़े अदर के बारे में भी जानकारी रखना पड़ेगी। अदर भी पूछ सकते हैं, वैसे आते नहीं है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा अदर के बारे में पढ़ लेंगे। अब प्रमुख व्यक्तित्व हो गया। फिर इसके बाद प्रमुख साहित्यकार पढ़ेंगे, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, खेल खिलाड़ी इत्यादि, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर आ जाता है 1857 की क्रांति, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, राजस्थान का एकीकरण। अब इसमें क्या पढ़ना है अपने को, प्रजामंडल भी पढ़ना पड़ेगा, किसान आंदोलन, एकीकरण और 1857 की क्रांति, ये चारों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये इतिहास का हो गया। अब इसके बाद है आर्ट एंड कल्चर। तो राजस्थान की विभिन्न बोलियाँ, राजस्थान की बोलियाँ हो गई, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली हो गई, अपनी राजस्थान की टर्मोलॉजी। फिर कृषि पशुपालन एवं व्यवसाय की शब्दावली हो गया, लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय हो गए। फिर आता है लोक पर्व, यहाँ के लोक मेले, लोक पशु मेले वगैरह, इनको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। फिर राजस्थान की लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य एवं कठपुतली कला, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर विभिन्न जातियाँ जनजातियों के आभूषण पढ़ेंगे, पुरुष व महिला दोनों के आभूषण विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आ जाता है चित्रकारी व हस्तशिल्प, जैसे चित्रकारी की विभिन्न शैलियाँ पढ़ेंगे, भित्ति चित्र पढ़ेंगे, प्रस्तर चित्र शिल्प पढ़ेंगे, काष्ठ कला, मृदभांड मिट्टी के कला, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे गलीचे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये
जीके का सिलेबस। अब इसमें 2-3 पॉइंट और है, जैसे स्थापत्य कला में दुर्ग, महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद, ये किसने बनाया, कब बनाया, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फिर 16 संस्कारों के रीति रिवाजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये जीके का हो गया। जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25, हिंदी के 15। अब सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में क्या क्या आ रहा है ये हम अब विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे एक तो जनरल एग्रीकल्चर हो जाता है, तो भौगोलिक स्थिति राजस्थान की, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान, जीडीपी वगैरह इनके बारे में, ठीक है। वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में कृषि उद्यानिकी, पशुधन, परिदृश्य, महत्व, राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में प्रमुख बाधाएं हो गई। फिर राजस्थान के जलवायु खंड पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। मृदा उर्वरता और उत्पादक, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्षारीय एवं ऊसर भूमियाँ, अम्लीय एवं इनका प्रबंध, मतलब सॉइल साइंस के बारे में। सॉइल साइंस के पढ़ा ही रहा हूँ, अभी चल ही रही है, तो इनको देख लेना एक बार। फिर राजस्थान की मृदाएँ, मतलब राजस्थान की सॉइल के बारे में पूरा पढ़ा दूंगा। मृदा शरण वगैरह, इनके संरक्षण के तरीके वगैरह, इनके बारे में विस्तार से बता दूंगा। फिर राजस्थानी भाषा में परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली पढ़ेंगे, टर्मोलॉजी पढ़ेंगे। फिर जीवाश्म खादों के बारे में, इनका महत्व पढ़ेंगे, इनके बनाने की विधियाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल एवं मिश्रित यौगिक उर्वरक एवं इनके प्रयोग की विधियाँ भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा फर्टिलाइजर हो गया। फिर फसलों उत्पादन में सिंचाई का महत्व, पूरा सिंचाई आ जाएगी, सिंचाई के मेथड वगैरह पूरा विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजर हो गया, सिंचाई होगी, इनकी विधियों के बारे में पढ़ी लेंगे, जैसे बूंद बूंद, रेन गेज वगैरह, ये हो गई। फिर इसके बाद जल निकास, ड्रेनेज का पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा ड्रेनेज की जल निकासी कैसे की जाती है, इसका महत्व क्या है, और इसकी विधियों के बारे में पढ़ लेंगे। फिर राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मृदा परीक्षण पढ़ेंगे कि सोयल का टेस्टिंग कैसे होता है, मृदा समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, साइलेज, हे मेकिंग, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर खरपतवार के चैप्टर को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि वेट्स क्या होते हैं, वेट्स के कितने प्रकार वगैरह, फायदे लाभ वगैरह सब पढ़ेंगे। तो इनकी विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार के नियंत्रण की विधियाँ, राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग वगैरह, ये सब। फिर आ जाती है फसल, जैसे निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुआई, कटाई, समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतरा संचयन, पोषण, संरक्षण, कटाई, मड़ाई, भंडारण एवं फसल चक्र की जानकारी। अब ये 31 फसलें हैं, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे अनाज वाली में कौन कौन सी है? ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, गेहूँ एवं जौ, ये हो गई। फिर दालें में मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोट, चना एवं मटर। अब ये दालें और अनाज वाली हो गई। अब तिलहनी में कौन कौन सी है? तो मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी एवं तारामीरा, ठीक है। एक एक बार शेयर कर दो पूरा, है ना। अब रेशेदार में कौन कौन सी आती है, एक बार शेयर कर दो फिर बताऊंगा। अब रेशेदार में आती है कपास है। चारे वाली फसलों में कौन सी? बरसीम, रिचका एवं जई है। मसाले वाली फसलों में कौन कौन सी है? सौंफ, मेथी, जीरा एवं धनिया, ठीक है। अब लाइक भी कर दो। और नकदी फसलें में कौन कौन सी? गन्ना एवं गंवार। तो ये 31 एग्रोनॉमी में फसलें हो गई, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में बीज पढ़ेंगे, बीज का पूरा चैप्टर, इसमें वर्गीकरण, इसके प्रभाव वगैरह, इसके सब पढ़ लेंगे कि कौन केंद्रक बीज कौन से होते हैं, प्रजनक बीज कौन से होते हैं, आधार बीज, प्रमाणी बीज, इनको विस्तार से पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे शुष्क खेती, इसका महत्व, शुष्क खेती की तकनीक, मिश्रित फसलें, इसके प्रकार एवं महत्व, फसल चक्र महत्व एवं सिद्धांत, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं एवं जानकारी, अनाज एवं बीज भंडारण, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। एग्रोनॉमी का हो गया। अब इसके बाद हॉर्टिकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर में क्या है, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका सिलेबस देखते हैं। जनरल हॉर्टिकल्चर है पहले तो, कि उद्यानिकी, फलों एवं सब्जियों का महत्व हो गया, वर्तमान स्थिति, भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। पादप प्रवर्धन हो गया, पौधरोपण हो गया, फलोद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना हो गया, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियाँ हो गई, पाला, लू, अपहलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियों में इनका समाधान हो गया। फलोद्यान हो गया में विभिन्न पादप वर्धन नियंत्रक, हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। और सब्जी उत्पादन की विधियाँ पढ़ेंगे, सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के जलवायु
मृदा उन्नत, ये आधा तो एग्रोनॉमी में भी पढ़ लेंगे कि मृदा वगैरह ये जलवायु, तो थोड़ा थोड़ा इनमें पढ़ लेंगे। जीवाश्म खाद, उर्वरक, कटाई, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट, बीमारियां, इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी। अब कौन कौन सी इसमें फसलें पढ़ेंगे, जैसे आम हो गया, फल है ना, आम, नींबू वर्गीय हो गया, फिर अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, रस हुआ, बीज, बिल हो गया, बिल, टमाटर, प्याज, फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां हो गई, फिर बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक, ये हो गई। फिर फल एवं सब्जियों का परीक्षण करेंगे, परिरक्षण पढ़ेंगे कि इनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है, इनके महत्व पढ़ेंगे, फिर वर्तमान स्थिति व भविष्य के बारे में, फिर फल परिरक्षण की सिद्धांत एवं विधियाँ देखेंगे, डिब्बाबंदी क्या होता है, फिर इसके बाद में देखेंगे हम कि इनकी परिरक्षण कैसे किया जाता है, सुखाना, निर्जलीकरण करना, ठीक है, इनकी परंपरागत विधियाँ भी देखेंगे, फिर फल पाक, जैम, जेली, कैंडी, शरबत, इनके बारे में और इनकी विधियाँ देखेंगे। फिर औषधीय फल, औषधीय पौधे और फूलों की खेती के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि औषधीय पौधे व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विज्ञान की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो योजनाओं के बारे में भी हमको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी योजनाएं चली है। अब इसके बाद आता है पशुपालन कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या टॉपिक है, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से नस्लें वगैरह, ये भी देखेंगे। तो देखो, पशुपालन की कृषि में महत्व हो गया, इसका महत्व पढ़ेंगे। मिल्क प्रोडक्शन हो गया, इसका महत्व प्रबंधन पढ़ लेंगे। फिर प्रमुख नस्लें हैं, तो नस्लें कौन कौन सी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी नस्लें। गाय की कौन कौन सी, गिर हो गई, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणा और मेवाती, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। फिर भैंस की मुर्रा, सूरती, नीली रावी, बदावरी, जाफराबादी और मेहसाणा, ये गाय और भैंस की हो गई। अब बकरी की कौन कौन सी है, तो जमनापाली, बारबारी, बिटल और टोगनबर, ये बकरी की नस्लें हो गई। अब भेड़ की मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त और अविकालीन, ये भेड़ की नस्लें हो गई। इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी नस्लें होती हैं। फिर ऊँट प्रबंधन पढ़ेंगे। फिर पशुओं की आय गणना भी पढ़ेंगे कि पशुओं की आय गणना कैसे करते हैं। फिर सामान्य पशु औषधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इनके उपयोग, इनकी दवाइयाँ देने का तरीका, ये बीमार होते हैं तो इनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, ये देखेंगे। फिर जीवाणु रोधक दवाएँ क्या होती है, जो जीवाणु का रोकती, तो जीवाणु रोधक में फिनाइल, कार्बोलिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, लाइजोल हो गया। फिर विरेचक में मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल आ जाता है। उत्तेजक में एल्कोहल, कपूर आ जाता है। फिर कृमिनाशक में नीला थोता और फिनोविक्स आ जाता है। मर्दन तेल में कौन आता है, तो तारपीन का तेल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फिर राजस्थान की पशुओं की प्रमुख बीमारियां हो गई, इनके कारक, लक्षण एवं उपचार, जैसे पशु फ्लैग, खुरपका, मुंह पका, ये हमेशा मोस्टली आता है, खुरपका, मुंह पका, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनैला रोग, दुग्ध बुखार हो गया, रानीखेत, मुर्गियों में चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश हो गया। फिर मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि दूध उत्पादन, खीस संगठन के बारे में पढ़ेंगे, खीस कोलेस्ट्रम, दूध उत्पादन, दूध परिरक्षण एवं गुणवत्ता हो गया। दूध में वसा की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, अपेक्षित घनत्व हो गया, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधियाँ पढ़ेंगे कि दूध, दही, घी कैसे बनता है, इनके बारे में, पनीर, घी बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई के बारे में, जीवाणु रहित कैसे करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालक क्रियाओं एवं गतिविधियों के बारे में। एक एक बार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। तो ये आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या आएगा, तो ये हमने विस्तार से देख लिया। अब 1 बाय 1 करके हम पूरा सा पढ़ लेंगे। तो आप HO स्टडी ग्रुप के साथ जुड़े रहो और हमारा साथ दे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा और धन्यवाद।